भाजपा जैन प्रकोष्ठ द्वारा महाराष्ट्र में सभी जीते हुए जैन नगर सेवकों का बहुमान किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा जैन नगर सेवक मीरा भाईंदर से थे। पूना, सांगली, मुंबई, नासिक सभी जगह से जीते हुए नगर सेवक आए। यह आयोजन आचार्य गुरुदेव नए पद्म सागर जी महाराज और महासतियों के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक नरेंद्र मेहता जैन, महामंडल के अध्यक्ष ललित गांधी की गरिमामय उपस्थिति रही। आयोजक जैन प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र अध्यक्ष संदीप भंडारी और महामंत्री विकास आछा व उनकी पूरी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिससे यह आयोजन सफल हुआ। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मलबार हिल में खड़े हैं और आज यहाँ जैन प्रकोष्ठ द्वारा एक आयोजन किया गया। यह आयोजन जो महाराष्ट्र में 33 नगर सेवक चुने गए थे जैन धर्म से, उनका बहुमान किया गया। यह आयोजन गुरुदेव नया पद्म सागर जी महाराज के सानिध्य में गया। यहाँ के आज मुख्य अतिथि मंगल प्रभात लोढ़ा थे, साथ में नरेंद्र मेहता और भी अन्य भी नेतागण यहाँ मौजूद थे। आइए जानते हैं कि इस पूरे आयोजन पर आयोजकों ने क्या कहा और आने वाले मेहमानों ने क्या कहा। अच्छे लोगों का चुन करके आना ये क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा ही है और सभी धर्म जाति के लोगों के लिए वो उत्तम सेवा कर सके और अद्भुत उनको शक्ति प्रभु की कृपा से मिले और वो खूब आगे बढ़े, ऐसे आशीर्वाद के लिए आज सभी को यहाँ बुलाया गया था। और मुझे विश्वास है उनके हाथों से अति भव्य कार्य होगा और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। आपने जब नरेंद्र मेहता जी आए तो आपने उनके लिए अलग ही शब्द कहे, तो मेहता जी को आप क्या कहना चाहिए? मेहता जी जबरदस्त कर्म योद्धा है और एनर्जी के भंडार है और बेस्ट प्लानर है। यो हमारी संस्था का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे परम पूज्य आचार्य भगवान नयन पद्म सागर जी की निश्रा में जियो संस्था पूरे देश में उत्तम कार्य कर रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जैन प्रकोष्ठ, जिसके हमारे अध्यक्ष गांधी जी है, और हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, धर्म के अंदर राजनीति नहीं होना चाहिए। और आज मुझे खुशी की बात है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 39 जैन अलग अलग क्षेत्र से नगर सेवक चुने गए और राजनीति की शुरुआत जो है नगर सेवक या फिर ग्राम पंचायत के सरपंच ही होती है। आज इन्होंने शुरुआत की है तो मुझे संपूर्ण विश्वास है वो 39 नगर सेवक पे कि वो जीवन में खुद तो आगे जाएंगे, समाज को भी आगे ले जाएंगे, ये उनसे अपेक्षा है। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ और गुरुदेव और जीओ के सभी हमारे अधिक पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ कि आज आपने सत्कार समारोह का आयोजन किया। जब जब सत्कार समारोह समाज के होते तब तक हमारे जो है कर्तव्य के ऊपर और जवाबदारी बढ़ती है, क्योंकि जब हम सत्कार स्वीकारते तो उसके साथ साथ हम जवाबदारी भी स्वीकारते कि समाज के प्रति भी मेरा कर्तव्य। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नगर सेवक अपने क्षेत्र का तो काम करेंगे, अपने क्षेत्र को भी आगे लेके जाएंगे, सभी समाज को साथ में लेके काम करेंगे, लेकिन जैन समाज के प्रति उनका विशेष कर्तव्य होगा कि जैन समुदाय को आगे बढ़ाए और उनके विचार समय समय पर और सरकार तक पहुंचाए। सर, हमें आपसे ठीक कुछ दिन पहले हमने अपने 4 कैंडिडेट का फोरकास्ट किया था जीसो की तरफ से सिफारिश करने के लिए। तो उन चारों कैंडिडेट ने बोला कि हमें ये पक्का है हम जीतेंगे। तो मैंने पूछा कि भाई इस कॉन्फिडेंस का राज किया है, तो उन्होंने आपका नाम लिया। तो ये देखिए, ऐसा है कि मीरा भाईंदर क्षेत्र की जवाबदारी मेरे पे थी और हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़े हुए हैं और सनातनी धर्म के विचार है। हम चुनाव के समय केवल काम नहीं करते, हम 5 साल काम करते। फिर कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी कार्य को और विचारों को वोट देती है। तो हमारे भाईंदर वेस्ट में तो बहुत बड़ी संख्या में जैन समुदाय वहां पे आज तक का, जब से हम आए तब से कोई भी कॉर्पोरेटर कभी गिरा नहीं है उस जगह पे, हमेशा वहां से जीत हुई है। तो मैं शहर की जनता का उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन, इस आयोजन के जो सेवादार गए हम की सेवा ही है सबकी, वीरेंद्र जी है, संदीप जी भंडारी है और विकास जी है, तो उनके बारे में मैं संदीप जी हो, वीरेंद्र जी है, विकास जी, सबका दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपने जैन समुदाय का व्यक्ति जब चुन के आता है तो अलग अलग समुदाय अपने क्षेत्र के लोग तो उनका सत्कार समारंभ करते क्योंकि वो लोकप्रतिनिधि बने, लेकिन समाज का जो सत्कार होता है वो उसका अपना एक महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति को जब तक समाज का रिकॉग्निशन नहीं मिले तब तक वो अधूरा रहता है। तो आज मैं तीनों का, हमारे संदीप जी, वीरेंद्र, सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सभी क्षेत्र के नगर सेवक को बुलाया। वो किस पार्टी से बिलोंग करता है उसका कोई महत्व नहीं था, हमारे जैन समाज से, इसलिए लाके उनका अभिनंदन
समारोह आयोजन किया, इसलिए उनका दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। संदीप जी, सेवा और दान के मामले में हमारा जैन समाज हमेशा अग्रणी रहता है। तो जिस तरह से जीतो है, जियो है और भी कई ऐसी जैन सेवा संस्थाएं हैं, अब 1 साल 1.5 साल से नई संस्था भी जुड़ी है जिसका नाम है जीसो, जो सुरेश जी फाउंडर है और डिजिटल मंच के माध्यम से सब जैन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में आपके क्या विचार है? संस्थाएं जैन समाज में, संस्थाओं की तो कोई कमी नहीं है, काफी संस्थाएं जैन समाज की है, मगर फिर भी उसमें अभी एक नई संस्था में शुरुआत हुई है और वो सिर्फ शुरुआत नहीं हुई, तो उन्होंने अपना एक मकाम बना लिया है, अपने एक स्पेस क्रिएट कर लिया है। उस संस्था का नाम है जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन। सेवा में तो जैन समाज आगे होता ही है, मगर सेवा नाम से और कोई संस्था नहीं थी, तो वो भी आगे है। और विशेष इस ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि वाकई में जो सुरेश भाई ने जो जिस प्लानिंग से या जिस विजन से ये संस्था का गठन किया है, तो वो उस विजन पे खरे उतरे हैं। आज 1.5 साल में हर जगह पे ये संस्था का नाम होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और जैसे उन्होंने अभी बताया कि वो जैन एकता की बात कर रहे हैं, यानी सब लोग एक साथ आए, तो वहां तक वो रुके नहीं है। उन्होंने उनका एक बड़ा मिशन जिसकी घोषणा उन्होंने नहीं की, मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो घोषणा करने का दायित्व मिल रहा है। उनका ये सपना है कि आने वाली 31 मार्च को हमारे महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक है, तो महावीर स्वामी जन्म कल्याणक, भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में वो दिन जैन एकता दिवस के नाम पर मनाया जाए। अभी इसमें भी हमने काफी लोगों से चर्चा की। कुछ लोगों का कहना था कि जैन क्या एक नहीं है क्या, अलग से क्यों मनाना जरूरी है? ऐसा अलग से वगैरह कुछ नहीं करे, जैन एक है, बिल्कुल है, मगर वो एकता का जो प्रदर्शन है जो होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। तो कोई तो एक दिन हो जिस दिन उस एकता का प्रदर्शन हो। और महावीर जन्म कल्याणक ये एक ऐसा दिन है जहाँ हर पंथ संप्रदाय सभी के लिए वो एक ही दिन है, जब वो सब एक साथ आते ही आते हैं। संवत्सरिया सबके अलग अलग है, पुरुषन सबके अलग अलग 19-20 एक डेट का डिफरेंस होता है, मगर भगवान महावीर जन्म कल्याणक सब एक साथ मनाते हैं। तो उस दिन जैन एकता का प्रदर्शन होने वाला है। जैन एकता नहीं होने वाली, एकता तो है, सदियों से है, और जैन एकता है, जैनों की एकता है, तभी जैनों का डंका भी बज रहा है। आज अभी राजनीति में जाते ही थोड़े बहुत कम थे, तो अभी वहां पे भी हमारा परचम लहरा रहा है और इसके आगे भी लहराता रहेगा। मैं फिर एक बार जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन के हमारे संस्थापक मेरे बड़े भाई, आपको मैं हंस रहे, हाँ, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा। और निश्चित तौर पे मुझे गारंटी है कि ये संस्था आगे चल के एक मील का पत्थर साबित होगी सेवा के क्षेत्र में। इनके ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीद वाक्य भी सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, ये इन्होंने नया बनाया है। तो इनका उतना एक ही मोटो है कि बस सेवा करनी, और आप निश्चित तौर पर कामयाब हो गए। ये मेरी जिस दिन से ये संस्था की हमने शुरुआत की है, डे 1 से, बल्कि उससे पहले से संदीप जी का जो समर्थन, सहयोग और मार्गदर्शन हमें मिलते रहा है, उससे हमेशा हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और क्या अच्छा करें। और जब कभी भी मुझे कोई भी चीज के लिए मैं अटकता हूँ या कोई मुझे सुझाव चाहिए, तो संदीप भाई आधी रात को भी मेरे लिए उपलब्ध है। महाराष्ट्र में जो इस बार जो जैन लोगों का जो 39 लोगों की जीत हुई और 33 भारतीय जनता पार्टी जो जीते थे, उसमें आपकी बड़ी भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक दायित्व दिया था कि टिकट दिलाना और उनको जिता दिलाना। उस पूरी भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज उसको सम्मान किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे प्रदेश रविंद्र दादा चौहान और भाजपा का, जिन्होंने पहली बार महाराष्ट्र में जैन समाज के इतने टिकट दिए और 33 जैन नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आए। लेकिन ये कोई हुई एक अस्कबाद घटना नहीं है, इसके पीछे हमारे भाजपा जैन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री संदीप जी भंडारी के नेतृत्व में पिछले 4 साल से जो पूरे महाराष्ट्र में जैन प्रकोष्ठ के माध्यम से जो उन्होंने अलग जगाई थी और पूरा महाराष्ट्र का दौरा कर करके शहर शहर घूमकर जो उन्होंने संगठन का एक ढांचा खड़ा किया, वो 4 साल की निष्पत्ति के रूप में ये इसका एक परिणाम सामने आया है कि इस बार इतने ज्यादा जैनों को टिकट मिले हैं और वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो इसके लिए ये कुछ अचानक नहीं हुआ, उसके लिए एक जो 4 साल का जो मेहनत लगा है उसकी ये परिणति है कि महाराष्ट्र में पहली बार इतने सारे जैन नगर सेवक चुनकर आए हैं। आपको जब से
जैन प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया महाराष्ट्र का, उसके बाद आप लगातार कार्य करते रहे। आज जो आप जिस मुहिम में पहुंचे हैं, ये आपकी मंजिल नहीं है, मुझे जिस मंजिल तक आप पहुंचे तो इस पर किसको श्रेय देना चाहेंगे जो आज 39 नगर सेवक पूरे महाराष्ट्र में चुने गए? ये श्रेय एक्चुअली हमारे संगठित शक्ति का श्रेय है। ये श्रेय अगर हम बोले तो महाराष्ट्र के हर भाजपा जन प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता का, उस युवा का श्रेय है। ये किसी एक को हम दे ही नहीं सकते। आपने जो बोला कि किसको दोगे, तो ये श्रेय जाता है हमारे एक एक कार्यकर्ता का। कैसे आज 4 साल पहले अगर हम बात करें तो इलेक्शन लड़ना छोड़ो, पॉलिटिक्स में भी जल्दी सक्रिय नहीं होने के, आज हमारे पास लगभग 235 हमारे पास ऐसे आर्जत है जो कॉर्पोरेशन लड़ने के लिए इच्छुक युवा थे। ठीक है, पूरे सबको तो टिकट नहीं मिल सकता, मगर ये हमारे लिए एक अच्छा ये था कि अच्छी शुरुआत शुरू हो गई है। लोग अभी आगे से राजनीति में सक्रिय होने लग गए हैं। बाकी हर क्षेत्र में तो सक्रिय ही है, राजनीति एक क्षेत्र था। और आज गुरुदेव ने भी, नए पद्म सागर महाराज साहब ने भी ये स्थिति को जानते हुए, वो विजनरी गुरुदेव है, तो उन्होंने भी ये सब चीजों को भापते हुए उन्होंने आज जियो में जैन इंटरनेशनल पॉलिटिकल फोरम की आज उन्होंने घोषणा की है, जिसका दायित्व उन्होंने ललित जी गांधी को दिया है। महाराष्ट्र का दायित्व मुझे सौंपा गया है और मुझे लगता है कि गुरुदेव की ये जो पहल है ये आगे तक जाएगी और अब हम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में जैनों का पॉलिटिक्स में फिर एक बार परचम लहराएगा। आज देखा जाए तो पूरे देश में जैन समाज हर चीज में अग्रसर है। वो व्यापार का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अग्रसर है। वैसे ही कोई भी जब नैसर्गिक आपत्ति आती है, कोई भी विपदा आती है, जैन समाज हमेशा आगे पाया जाता है सेवा के लिए। इतना सब होते हुए भी कहीं ना कहीं राजनीति में जैन समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ नजर आ रहा था, मगर पिछले 3-4 वर्षों में आज अभी जैन समाज में भी राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक चेतना जिसकी आवश्यकता थी वो वापस आ रही है। और उसका फल ये है कि इस बार महानगर पालिका में 39 जैन युवा और युवती चुन के आए हैं और बड़े पैमाने पे नगर पालिका में भी जैन समाज ने अपना परचम लहराया है। तो आज उसमें से 33 जैन पार्षदों का आज हमने यहाँ पे गुरुदेव आचार्य नए पद्म सागर महाराज साहब इनके निश्रय में आज यहाँ पे सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसमें राज्य मंत्री ललित जी गांधी, जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष, उनकी उपस्थिति रही। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र के कौशल्य विकास मंत्री मंगल जी प्रभात जी लोढ़ा, जैनसुख भाऊ संचेती, नरेंद्र जी मेहता, इन सब की उपस्थिति में, गरिमामयी उपस्थिति में आज ये समारोह, शानदार समारोह अत्यंत अच्छे परिस्थिति में संपन्न हुआ। जहां जितने भी नगर सेवक नगर सेविका जुड़ के आए हैं, जीत के आए हैं समाज के लिए, ये शुरुआत है। और 24 साल की भव्या शाह जो एक डॉक्टर है, उनको बहुत बहुत अभिनंदन हमारे तरफ से। महायुति के नेतृत्व हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे और आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हमेशा सम्मान किया है जैन समाज का, और उसी आवाज को लेके हम ये चाहेंगे कि जितने भी मुद्दे हैं समाज के, वो सबके सामने हम आकर्षित कर सके और हम काम कर सके जन समाज के लिए। धन्यवाद। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, गुरुदेव के सानिध्य में जो महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं से 33 जैन कॉर्पोरेटर चुनकर आए, उनका सम्मान किया गया। और मैं भारत जैन महामंडल की ओर से भी उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैन कॉर्पोरेटर को यही कहना चाहता हूं कि जो गुरुदेव का विजन है जैन समाज के लिए, उस जैन समाज के लिए आप कार्य करें। इसी भावना के साथ ओम आरंभ। जनताओं का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और मुख्य रूप से मैं नरेंद्र मेहता जी का और दिलीप जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतने जैन कॉर्पोरेटर को टिकट दी और उनको जिता के लाया। इसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और ये जनता को वादा भी करता हूँ और जैन समाज को वादा भी करता हूँ कि जैन समाज को चुन के दिया है तो जैन समाज के काम भी करेंगे और जनता के भी काम करेंगे। दोनों काम हम दिल से करेंगे और जोर शोर से करेंगे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले जो भी हमारे महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित नगर सेवक पार्षद है, उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज यहाँ पे हमारे गुरुदेव नयन पद्म सागर जी और हमारे जैन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप जी भंडारी
इनके जरिए यहाँ पे एक सम्मान स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। मीरा भाईंदर में भी 8 कारपोरेटर जैनों के चुन के आए, जिसके पीछे हमारे आदरणीय नरेंद्र मेहता जी का हाथ है, उनका आशीर्वाद है, उनकी मेहनत है और गुरुदेव का भी आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। उनका जो मार्गदर्शन है उसके वजह से मीरा भाईंदर में भी 8 कारपोरेटर हमारे जैन समाज के चुन के आए। इतना ही नहीं, वहाँ के विधायक जी जो है नरेंद्र मेहता जी, वो भी दूसरी बार विधायक बने। बीच में जो विधायक थे वो भी जैन थे और डिम्पल जी चौथी बार महापौर जैन बनी है। ये बड़ी गर्व की बात है। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि जैन समाज का मीरा भाईंदर में बोलबाला है और जैन समाज को हमारे जो नेतृत्व है नरेंद्र मेहता जी, वो सभी को साथ में लेके चलते हैं, सभी समाज को साथ में लेके चलते हैं। इसलिए आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कारपोरेटर मीरा भाईंदर में चुन के आए हैं, जो कि 91% स्ट्राइक रेट रखते हैं। कि आज परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री नए पद्म सागर सूर्य जी महाराज साहब और जैन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप जी भंडारी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हुआ वो अविस्मरणीय ऐतिहासिक था। और 39 में 33 भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक चुन के आए थे और उन 33 नगर सेवकों का यहाँ पर बहुत ही भव्य सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया, जिसे हमें बिसराया नहीं जा सकता है। ये हमारे जैनों के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि आगे जाने का एक प्लेटफॉर्म इन संस्थाओं के माध्यम से मिल रहा है। और विशेष हमारे सुरेश भाई पुनविया जो जीसो के प्रेसिडेंट है, लगभग 2 लाख जिन्होंने लोगों को जोड़ा ऑल इंडिया में, जिन्होंने ब्रांच बनाई है और घर घर जाके इनका प्लेटफॉर्म डिजिटल के माध्यम से किस तक लोगों के घर घर तक पहुंचा जाए, इस माध्यम से उन्होंने एक जीसो की स्थापना की। जीसो का मतलब जैन इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से घर घर तक पहुंचे और लोगों की सेवा करते हैं। तो मैं सुरेश भाई का भी आभार मानता हूँ कि वो भी पद और हमारे माननीय आमदार श्री नरेंद्र जी मेहता ने हमारे ऊपर विश्वास करके जो 8 के 8 और जिला अध्यक्ष दिलीप जी जैन के नेतृत्व में नरेंद्र जी मेहता के आशीर्वाद, उनके अगुवाई में जो 8 कॉर्पोरेटर जीते, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे से जो भी सेवा होगी हम जैनों के लिए करेंगे। और अंत में ये जरूर कहूंगा कि रुक नहीं सकते, अब धूप छाव में जयघोष पहुंचाना जरूरी है। अगर गाँव में संगठन में प्राण फूकना प्राण हमारा हो और जैन एकता के लिए मर मिटना ही धर्म हमारा हो, इन्हीं बातों को चरितार्थ करते हम भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चलेंगे। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। तय किया है, नगर सेवक भले वोट करते हैं लेकिन हमारे जो आदर्श जो वरिष्ठ रहते हैं वही हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों पे यजमान जो भी होते हैं वो तय करते हैं। तो उनके आधार पर जो भी उनका कहना रहेगा आगे हम निभाते रहेंगे। परम पूज्य आचार्य श्री नयन पद्म जी महाराज साहब का सानिध्य में और साध्वी जी के सानिध्य में आज जियो और जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र की तरफ से आज जो महाराष्ट्र के सभी नगर सेवकों का सत्कार यहाँ पे रखा गया, इसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। सर्वप्रथम गुरु जी ने हमेशा हमारे परिवार को हमेशा आशीर्वाद दिया। मैं 2012 से इस कार्य में कार्यरत हूँ। तभी भी महाराज साहब हमारे मीरा भाईंदर में आके उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। आज मैं दूसरी बार मेयर बनने जा रही हूँ और बन चुकी हूँ। 2017 में भी मैं मेयर रह चुकी हूँ, शहर की नेतृत्व किया है शहर का, और फिर से एक बार शहर ने और भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी बहुमत से हमें यहाँ पे चुन के फिर से मेयर का नेतृत्व संभालने जा रही हूँ। उसमें बहुत बड़ा जो आशीर्वाद है, जो गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है। मैं गुरुदेव को और सभी यहाँ के पदाधिकारी, सभी जो कार्यकर्ता है जियो के प्रकोष्ठ के सभी का तहे दिल से धन्यवाद और अनुमोदना करती हूँ। मैम, महाराष्ट्र में आपके साथ 39 नगर सेवक जैन समाज से जो 33 भाजपा से हैं, उनका सम्मान किया गया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और आज का जो आयोजक है संदीप जी भंडारी, विकास जी और जियो, उनके बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे? वही मैंने उनको सबसे पहले अनुमोदना दी। वो स्टार्टिंग से हमें यहाँ पे प्रेरित कर रहे थे आशीर्वाद लेने के लिए गुरु जी का। और रही बात जो प्रकोष्ठ के संदीप जी है, वो संदीप जी उन्होंने भी बहुत यहाँ पे सभी नगर सेवकों को यहाँ पे बुला के जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ, पूरी टीम का अनुमोदना करती हूँ। नगर सेवकों को यही कहूंगी कि हमारा क्षेत्र है, जैसे हमारा मीरा भाईंदर क्षेत्र है, अपने अलग अलग क्षेत्र में अहिंसा ना हो, और हमारे जियो और जीने दो की जो भावना हमारे महावीर भगवान ने जो संदेश दिए हैं,
उसके आचरण पे वो आगे बढ़ सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म, ये भी एक संदेश है, वो लेके वो आगे बढ़ सकते हैं। अपने क्षेत्र में जिनशासन के अनेक कार्य करके वो अपने प्रगति क्षेत्र में और प्रगति आगे कर सकते हैं। ऐसे अनेक कार्य वो अपने क्षेत्र में करे, आगे बढ़े, क्योंकि हमारे सभी के ऊपर हमारे जो गुरुदेव का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद सदैव नगर सेवकों पे रहे और वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। यही संदेश मैं नगर सेवकों को दूंगी। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व और हर्ष और उल्लास की बात है कि आज महाराज जैन प्रकोष्ठ और जीशो और जियो द्वारा जो ये सम्मान मिला है, हम उनके बहुत बहुत आभारी है कि जैनों का महत्व को समझते हुए आज पूरे महाराष्ट्र में लगभग 39 जैन समाज के नगर सेवक चुन में आए हैं और उसमें भी 33 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के आए और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज हमें पूरे महाराज जैन प्रकोष्ठ, जीशो और जियो द्वारा जो सम्मान किया गया है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और जीसो के प्रेसिडेंट हमारे सुरेश भाई पुनिया जो हमारे बीच में मौजूद है, इलेक्शन के पहले भी हमारा स्पेशल पॉडकास्ट यहाँ पे मीरा भाईंदर में लेने को आए थे, मेरा और परेश भाई शाह का, जो हम दोनों नगर सेवक चुन के आए। हमारे साथ में हमारे मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय दिलीप भाई साथ में भी, जिनका साथ सहकार और सहयोग हमें मिला और भारी मतों से हम जीत के आए, तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है। सुरेश भाई, आपकी मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आपने भारत चैनल से लेके सभी में उस पॉडकास्ट को लाइव टेलीकास्ट भी किया था और बहुत बार उसका भारत चैनल पे 2-3 बार उसको बताया था कि भाई हमारे जैन नगर सेवक ज्यादा से ज्यादा सुने। और मैं जीसो का पूरा ऑल इंडिया का महामंत्री होने के नाते जीसो का भी बहुत आभार मानता हूँ कि मुझे आपने ये बहुत बड़ा दायित्व सौंप के भी, जो हमारे लिए आपने जो मेहनत की है मीरा भाईंदर में, इसके लिए 8 नगर सेवकों को हमारे माननीय आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी ने जो टिकट देकर के हमारे ऊपर भरोसा रखा और 8 के 8 नगर सेवक चुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन से सुरेश पुनिया का जय जिनेन्द्र एवं भाजपा जैन प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते भी मुझे दायित्व सौंपा गया है। तो संदीप जी, विकास जी और हमने साथ में मिलकर इस कार्यक्रम में जो भी हो सकता है कोशिश की है और इस कार्यक्रम का पूरा लाइव प्रसारण भी हमने करवाया है। और नए पद्म सागर जी महाराज साहब की निश्रा में ललित जी गांधी, संदीप जी भंडारी और हमारे विकास भाई सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को अच्छे से एकदम, जितने भी पार्षद चुन के आए हैं, बीजेपी के जितने भी नगर सेवक हैं, उन सबका बहुमान सत्कार हुआ और एक बहुत अच्छा मैसेज जैन समाज में गया है। और महाराज साहब ने भी इतनी अच्छी प्रेरणा दी है सभी को कि आगे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा जैन लोग राजनीति में आए और राजनीति में आकर अपने जो महावीर स्वामी भगवान के जियो और जीने दो, जो उनका जो संदेश है, उसको आगे लेकर कैसे हम आने वाले समय में प्रदूषण में जैसे कत्ल खाने की वगैरह ये सब जो भी कम से कम बंद हो सब जगह पे और कम से कम हानि हो पशुओं की, ऐसे कई विषयों पर हमारे जैन पार्षद रहेंगे। तो ये सब विषयों पर हमें आगे जाकर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। आखिर सत्ता के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो सत्ता तो होनी बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें सबको एक होना बहुत जरूरी है। और जब हम एक होंगे तो हर चीज संभव है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक होना है। एक होकर राजनीति में आके हमें सत्ता में सब जगह अपनी भागीदारी करनी होगी, तभी हम समाज में कुछ विकास की गतिविधियों को अंजाम दे पाएंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, आज का दिन बहुत ही अच्छा है। जैन समाज जैन फेडरेशन ने जो महाराष्ट्र में 39 नगर सेवक और पार्षद चुने गए हैं, उनका सम्मान किया गया है। जैन समाज के लिए गौरव की बात है कि जैन समाज से इतने लोग चुन के आए हैं, क्योंकि काफी मेहनत से वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। उनका सम्मान जरूरी है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो समाज के लिए और धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव नए पद्म सागर जी की निश्रा में आज जैन प्रकोष्ठ द्वारा ये पहला अच्छा कदम लिया गया है, जिसमें नगर सेवकों का सम्मान किया गया है और जैन समाज को एकजुट होकर उनको आगे बढ़ने की एक जो गुरुदेव ने एक रखा है, एक मत रखा है, उसमें हम सभी जैन उनके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं नवनिर्वाचित सभी जैन नगर सेवकों को बधाइयां देती हूँ, शुभकामना देती हूँ और मैं कहती हूँ कि जैनत्व को आगे ले जाना हर एक जैन का कर्तव्य है। पूज्य गुरुदेव की निश्रा में हम सभी को आगे बढ़कर एकजुट होकर हमारे मुंबई ही नहीं भारत में जैनों का वर्चस्व लाना है। ये बोलो गुरुदेव की निश्रा में, पूज्य गुरुदेव की निश्रा में फिर एक बार गुरुदेव का आभार, धन्यवाद।